प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी छात्र छात्राएँ हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी काव्य की पुस्तक है, जिसमें से जो चौथा अध्याय है बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा गया भक्ति एवं नीति, उसमें से जो भक्ति शीर्षक है, उस शीर्षक के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं, हमने पिछले वीडियो में उनका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ समझा दिया है। आज के इस वीडियो में बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो नीति शीर्षक है, उसमें जो दोहे हैं, उनका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो भी भैया बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो वीडियो अपलोड किया जाए हमारे द्वारा, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और बिहारी लाल जी के द्वारा जो रचित नीति शीर्षक से जो आज के दोहे हैं, उनको हम पढ़ते हैं और संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताते हैं। दुस्साह दुराज प्रजान को और क्यों न बढ़े दुख दंड, दुस्साह दुराज प्रजान को और क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद, दुस्साह दुराज प्रजान को और क्यों न बढ़े दुख दंड, और अधिक अंधेरो जग करत और मिलिमावस रविचंद। इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के नीति शीर्षक से अवतरित है और जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने संक्षिप्त में ही बहुत कुछ बतला दिया है। तो इन्होंने एक दोहा इनका है कि सत्य सैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से बिहारी लाल जी के बारे में जितना ही वर्णन किया जाए कम ही है। तो जो दोहा नीति शीर्षक का पहला जो दोहा है कि दुस्साह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, यहाँ पर जो है, अब इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने एक ही राज्य में दो राजाओं के शासन करने का वर्णन किया है कि जब जो है एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन होता है तो किस प्रकार से प्रजा को कष्ट होता है, उसका वर्णन इस दोहे के माध्यम से किया है कि दुस्साह दुराज प्रजान को, दुस्साह माने साथ साथ और दुराज दो राजाओं का, जब दो राजाओं का एक साथ साथ शासन होता है एक ही राज्य में, तो प्रजान माने प्रजा को क्यों न बढ़े दुख दंड, दंड माने दुख दंड संघर्ष, यानी प्रजा को दुख और संघर्ष क्यों न बढ़े, अर्थात बढ़ना ही बढ़ना है। कब? जब एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन होता है। और इसका उदाहरण देकर के बिहारी लाल जी ने बताया कि ये ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से कि अधिक अंधेरो जग करत, जिस प्रकार से अमावस्या के दिन मिलिमावस रविचंद, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में
आ जाते हैं और उस दिन पूरे संसार में अत्यधिक अंधेरा हो जाता है, अत्यधिक अंधेरा छा जाता है अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में प्रवेश करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन होता है तो प्रजा को कष्ट तो भोगना ही भोगना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला दोहा है बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा गया कि बसे बुराई जासु तन और ताही को सम्मान, बसे बुराई जासु तन और ताही को सम्मान, और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, बसे बुराई जासु तन और ताही को सम्मान, और भलो भलो कही छाड़िए और खोटे ग्रह जप दान। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने वर्णन क्या किया कि बसे बुराई जासुतन, यानी जासुतन माने जिसके शरीर में, जिसके अंदर बुराई बसती है, जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसके गुण जो है अच्छे नहीं होते हैं, जिसके अंदर बुराइयां होती हैं, उसी को इस संसार में सम्मान मिलता है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसके अंदर बुराई बसती है, जिसके अंदर अच्छाइयां कम बुराइयां ज्यादा होती हैं, उसी का इस संसार में आज के इस समय में सम्मान होता है, सम्मान बढ़ता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, और जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको तो अच्छा कह करके लोग छोड़ देते हैं, ये कह करके कि फला व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये कह करके उसको टाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और सम्मान उसी का होता है जिसके अंदर बुराइयां होती हैं, जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग डरते हैं, सम्मान उसका लोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो गांव में, समाज में, तो जो व्यक्ति जिससे ये डर होता है कि फला व्यक्ति आएगा अभी हमको जो है चार गाली देगा, तो लोग उसके लिए बड़े सम्मान के साथ प्रेम से बोलते भी हैं और उसको सम्मान के साथ उसका आदर भी देते हैं, आदर भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा क्या कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह, 9 ग्रह, आपने 9 ग्रह पढ़ा है, तो 9 ग्रह में जो ग्रह खोटे होते हैं, है ना, जिनका प्रभाव हानिकारक होता है, लोग उनको क्या करते हैं? दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे आप राहु और केतु ग्रह का नाम सुना है, तो क्या होता है, लोग शनि ग्रह को मतलब मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, राहु और केतु की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आप बताइए क्या पृथ्वी ग्रह की कोई पूजा करता है? बहुत कम लोग करते हैं। चंद्रमा की कोई पूजा करता है? सूर्य की कोई पूजा करता है? करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो ग्रह जो है कष्टदायी होते हैं, कष्टकारक होते हैं, जिनका प्रभाव जो है हानिकारक होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको दान करते हैं, है ना। शनि है, राहु है, केतु है, इनको मनाने के लिए जो है लोग जो है प्रयास करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। तो बिहारी लाल जी ने बड़े ही सुंदर भावों में वर्णन किया। और अगला दोहा क्या है? नर की और नल नीर की और गति एक कर जोई, जे तो नीचो होई चले और ते तो ऊंचो होई। बड़ा सुंदर वर्णन किया बिहारी लाल जी ने। इसमें जो मनुष्य है और जो नल का पानी है, उसके अंदर जो समानता है दोनों में, उसका वर्णन इस दोहे के माध्यम से किया है। बिहारी लाल जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि नर की और नल नीर की, यानी मनुष्य की और नल के पानी की, गति एक करी जोए, यानी स्थिति एक जैसी होती है। गति माने स्थिति, मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक जैसी होती है। कैसे? कि जे तो नीचो होई चले, यानी नल का जो पानी है जितनी ही गहराई से होकर के निकलता है, जितनी ही गहराई से होकर के निकलता है, उतने ही ऊंचा होता है, उतने ही उसका जो स्वाद होता है अच्छा होता है। लोग जो आप देखे होंगे कि लोग जो पानी के लिए जो है नल की बोर कराते हैं, नल की बोरिंग कराते हैं,
तो ज़्यादा गहराई में ले जाना पसंद करते हैं, कहते हैं कि जितने गहराई से पानी निकलेगा उतने पानी अच्छा होगा, है ना। तो उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से नल का पानी जितनी ही गहराई से निकलता है उतने ही स्वादिष्ट होता है, उतने ही अच्छा होता है, उसी प्रकार मनुष्य की गति को बताया, स्थिति को बताया कि मनुष्य जितना ही विनम्र स्वभाव वाला होता है, विनम्र स्वभाव से होकर के चलता है, मृदुल भाव का होता है, नीचे विनम्र होकर के चलता है, वो व्यक्ति उतना ही सम्मान पाता है, उतना ही ऊंचा उसको स्थान मिलता है। अगला दोहा बिहारी लाल जी ने जो लिखा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल और मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सुफिर ना घटे और बर समूल को मिलाए। बड़ा सुंदर भाव दिया कि बढ़त संपत्ति सलिल, यानी बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी यानी जल रूपी संपत्ति। यहां पर देखिए रूपक अलंकार है ना, कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जो जल है ना, बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाता है, यानी किसी के पास जो है संपत्ति अधिक हो जाती है, और या एक प्रकार से कह लीजिए कि तालाब में जब जल अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो मन रूपी जो सरोज है, कमल है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी तालाब में कमल बढ़ जाते हैं और संपत्ति के बढ़ने से हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती है ना। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी जो सरोज है, कमल है, वो बढ़ जाता है तालाब में, और जो मन रूपी जो इच्छा हमारी है, यानी संपत्ति के बढ़ने से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा भी पूर्ति करने की जो है हमारी इच्छा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो जो है उसके पास जब धन की व्यवस्था हो जाती है तो सोचता है कि अब 4 पहिए की व्यवस्था कर ली जाए, है ना। या किसी के पास मोबाइल कीपैड मोबाइल है तो जब उसके पास पैसे की व्यवस्था होती है तो सोचता है कि चलो कि टच वाला मोबाइल ले लिया जाए, है ना, स्मार्टफोन ले लिया जाए। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मनुष्य की जो है मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है उसकी जो है इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी तालाब में जब जल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो सरोज यानी कमल भी जो है बढ़ते जाते हैं। और घटत घटत सुफिर ना घटे, यानी क्या है, जब संपत्ति जो है घटते घटते घट जाती है, घटते घटते घट जाती है तो जो उसकी इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो घटती नहीं है। यानी धन तो घट जाता है लेकिन जब एक बार मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर घटती नहीं है, और फिर लास्ट में होता क्या है, बर समूल कुमिलाए, यानी पूरा का पूरा जो है फिर नष्ट हो जाता है। जैसे कि तालाब में जब पानी घटते घटते घट जाता है तो क्या होता है, वो जो तालाब में कमल होते हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, कुमिला जाते हैं, यानी तालाब जब सूख जाता है तो कमल उसमें रह ही नहीं जाते, खत्म हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जो संपत्ति धीरे धीरे घटती जाती है तो उसकी इच्छाएं घटती नहीं है, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है तो वो इच्छाएं घटती नहीं है, बल्कि जब धन एकदम से खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो उसकी इच्छाएं हैं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, यानी वो समझ लो एक प्रकार से वो व्यक्ति ही खत्म हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया बिहारी लाल जी ने। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है, जो छंद है वो दोहा छंद है, और जो अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार क्या है कि रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।